एक अर्जेंट कॉल जो थी वो इसलिए थी कि हमारा बड़े दिनों से एक ट्रांसपोर्टर्स का इशू चल रहा है कि जो इलेक्शंस थी वो काफ़ी देर से हो नहीं रही हैं और इनको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में बहुत वाद विवाद भी हो रहे थे और नए नए कोई इश्यूज़ जो हैं वो हम ना ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर के लिए कर पा रहे थे। तो इसी दौरान हमने ये फैसला लिया कि हम जो है इलेक्शंस अपनी टाइम टू टाइम ड्यूरेशन में जिनके जो टेन्योर्स हैं उनके टेन्योर्स के अकॉर्डिंगली हम वो इलेक्शन कराएंगे। और आज मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो इतने कम समय में आज हमारे साथ सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज मैं आप मीडिया के माध्यम से सारे ट्रांसपोर्टर्स और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूँ कि हम ट्रांसपोर्टर्स एक बड़ी डेमोक्रेटिक वे में अपनी वर्किंग करना चाहते हैं और आगे करते रहेंगे। अंडर माय चेयरमैनशिप मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बॉडीज़ हैं डिफरेंट एसोसिएशंस की उनकी इलेक्शंस टाइम टू टाइम होनी चाहिए और हम उसका समर्थन भी करते हैं। हमारे साथ आज जो आरएस पूरा ग्रुप था उसका पिछले 20-25 साल से जो इलेक्शन होती थी, जो प्रोसेस होती थी, वो एक चेयरमैन अनाउंस करता था और उसकी वर्किंग होती थी। कुछ दौरान पिछले 3 सालों में ये एक चेंजेस आई थी जिसमें द बस ओनर्स आरएसपुरा एरिया कोऑपरेटिव लिमिटेड में आरएसपुरा ग्रुप को कन्वर्ट किया गया था, जिसने इसका चार्ज लिया हुआ था। और उसका आज इलेक्शन का जो है उन्होंने एक इलेक्शन हुई थी, उस इलेक्शन में सर्वसम्मति के साथ लाभ सिंह जी जो पहले प्रधान थे उनको नियुक्त किया गया है आरएसपुरा ग्रुप का प्रधान। मैं मीडिया के माध्यम से और ट्रांसपोर्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि वो वापस चुन के यहाँ पे प्रधानगी में आरएसपुरा ग्रुप को एक सही तरीके से चलाएंगे। और दूसरा कि हमारा यही सबसे बेनती है कि हम इसी तरीके से आगे भी इलेक्शन की जो कार्रवाई है उसको करेंगे और आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट बना के हम बाकी भी एसोसिएशंस का जिनका जैसे ही टेन्योर हो रहा है वो हम उसी तरीके से इलेक्शंस करवा के एक डेमोक्रेटिक वे में फंक्शनिंग करेंगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसमें ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो इतनी देर से इसकी कार्रवाई कर रही है और इस गाड़ी को एक ट्रैक पर रख के चला रही है, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें समर्थन रहे। हमने कई बारी कुछ सवाल उठाए हैं कि कुछ एंटी एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के अंदर वाद विवाद बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसे रोका जाना चाहिए। हमने कड़े मुद्दे भी उठाए हैं और कहीं हमने एप्लीकेशन भी मूव की हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हमारा भी सब्र जो है वो कुछ देर के बाद टूट सकता है और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में फंक्शनिंग होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे गुटबाजी बने। और ट्रांसपोर्टर्स का जो हल है, जो उनकी मुश्किलें हैं, हम वेलफेयर एसोसिएशन के हल के लिए यहाँ बैठे हैं और आने वाले समय में हम उनका हल निकालने का पूरा एक प्लान चॉकआउट करेंगे। रही बात इलेक्शंस की, वो भी हम आने वाले समय में इनकी टाइम टू टाइम हर एक एसोसिएशन की इलेक्शन आगे करवाएंगे। धन्यवाद। करण जी, लगभग कितनी एसोसिएशंस हैं जिनके इलेक्शंस ड्यू हैं और क्या उसका डाटा क्या है? देखिए, जो इलेक्शन ड्यू हैं उनके जो टेन्योर्स हैं, उनके बायलॉज हैं, कुछ आज की डेट में जो हमारी पहले ग्रुप्स थे उनको अब सोसाइटीज़ और कुछ लेबर कमीशन में जो हैं एसोसिएशन, उनकी रजिस्टर्ड जो बॉडीज़ हैं वो फंक्शनिंग कर रही हैं, उनके बायलॉज हैं, उनका टेन्योर बना हुआ है और उनके अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि जिनके टेन्योर जैसे जैसे ख़त्म हुए हैं उनको हम पहले कराएंगे। तो इसका एज डाटा हमारे पास जो आया हुआ है उसका हम चॉकआउट करके इन नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको डिटेल बताएंगे। करण जी, एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने गुटबाजी की बात की, 2 गुट पहले भी बने हुए थे जो कि मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिले कि किस तरीके से आपका जो ग्रुप है और अजीत सिंह जी का ग्रुप है, मगर इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो देखिए, मैं आपको मैं कहूँगा कि ट्रांसपोर्टर्स अपना काम कर रहे हैं, जो कि एक हमारा तरीका रहा है एक गवर्नेंस का, इस वेलफेयर एसोसिएशन की गवर्नेंस रही है। हमारा काम रहा है कि हम इसको स्मूथ फंक्शनिंग में करें। गुटबाजियाँ बनाई जा रही हैं, मेरा ये कहना था कि गुटबाजियाँ बनाई जा रही हैं।
और वो बनाने का क्या मकसद है वो भली भांति हर ट्रांसपोर्टर जानता है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी वाद विवाद में पड़े। हम चाहते हैं कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो और उसके लिए हमारा ये कारवां जो चल रहा है वो थ्रू इलेक्शन प्रोसेस चलेगा। थैंक यू। अभी के समय में अगर हम देखें ट्रांसपोर्टर्स की मुख्य समस्याएं क्या निकल के सामने आ रही हैं, हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ लगातार बनी जाती हैं। एसोसिएशन के पास अभी सबसे ज़्यादा कौन से इश्यूज आ रहे हैं जो सबसे पहले रिजॉल्व होने चाहिए? देखिए, जो सबसे पहले इश्यूज आ रहे हैं वो हमने कुछ पिछले ही समय में प्रेस के माध्यम से आपने लोगों के ट्रांसपोर्टर्स को भी पता चला था, जो हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस किए थे। कुछ मुद्दे आ रहे हैं टोल प्लाजा के आ रहे हैं, कुछ परमिट्स के रिगार्डिंग आ रहे हैं, कुछ पासिंग और इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो वो हम थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हम वो काम है वो कार्रवाई चल रही है।